तक सीट अवेलेबिलिटी नहीं है उसका पैसा नहीं कटना चाहिए। मतलब पहले OTP वेरिफिकेशन करो, सीट अवेलेबल करो और जब सीट हो जाए तब जा करके पैसा डिडक्ट करो। अगर आप भी तत्काल टिकट कटने के लिए ऑनलाइन खुद से IRCTC वेबसाइट से हो या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से जैसे ही जाते हैं और सेकेंडों में देखते हैं कि टोटल सीट खत्म हो गया है, लेकिन एजेंट के पास जाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, 1000-500 रुपये एक्स्ट्रा जैसे ही देते हैं आपका टिकट कन्फर्म हो जाता है। कैसे होता है इसके बारे में ऑलरेडी सोशल मीडिया पे खुलासा होना शुरू हुआ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर तैयार लोग किया, इसका इस्तेमाल करके एजेंट लोग टिकट बुक कर रहे थे और रेलवे को इस बारे में पता होते हुए उसके ऊपर ऐसा एक्शन कुछ नहीं ले रहा था। लेकिन जब सोशल मीडिया आउटरीच होना शुरू हो गया, UPSC स्क्रीनशॉट, खुरापात, खुरपेज, इस तरह के सोशल हैंडल ने इसके मामले में उजागर करना शुरू किया तो रेलवे ने एक नया सिस्टम लगाया OTP वेरिफिकेशन के लिए कि जिसके नंबर पे OTP जाएगा जब तक OTP नहीं डालेगा तब तक तत्काल टिकट बुक नहीं होगा। इससे इस तरह के फ्रॉड को रोका जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को अगर कहीं ना कहीं ये बाईपास नहीं कर रहा है तो जनरल कस्टमर, हम और आप जैसे कस्टमर हैं, तत्काल टिकट काटने जाते हैं, OTP आता ही नहीं है और जब तक OTP नहीं आएगा तब तक आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, प्रोसीड होगा नहीं। मतलब और जैसे जब तक OTP आता है वहाँ पे OTP डालते हैं तब तक देखते हैं सीट बुक हो गया। तो भाई सवाल एक मन में आता है, मेरा OTP नहीं आया, मेरे जैसे लाखों लोगों का OTP नहीं आया। जब कस्टमर का OTP आया नहीं और जिस समय OTP डालता है सीट बुक हो जाता था, आखिर OTP जाता किसको है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं OTP को भी इसने बाईपास कर दिया? ऐसा तो नहीं ये पीछे मिली भगत करके इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे कि एजेंट वाले बुक कर लेते हैं। अब एक समस्या एक यूजर ने रिपोर्ट किया, मुझे बताया कि पहले 500-600 रुपये एक्स्ट्रा देते थे, इसके बाद एजेंट बुक कर लेता था। उसको डर रहता था कुछ तो बुक हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन से, थर्ड पार्टी के अलावा वेबसाइट से, IRCTC की वेबसाइट से कुछ टिकट बुक हो रहा है। लेकिन अब तो उसे पता है कि OTP के कारण इसका तत्काल बुक होने वाला नहीं है, खुद से नहीं होने वाला, इसलिए वो एजेंट के पास आएगा। अब वो 1500 रुपये एक्स्ट्रा मांगता है पर टिकट या पर क्लाइंट मांगता है, मतलब कि पर ट्रेवलर की मांगता है। अब बताइए भाई, ऐसे में तो और यूजर परेशान हो गए। मतलब यूजर की समस्या को समाधान करने के लिए OTP वेरिफिकेशन लाया गया रेलवे के द्वारा। अब उल्टा यूजर परेशान हो गया, समाधान नहीं हो रहा है। या तो ये होना चाहिए कि OTP समय से आए और नहीं तो OTP वाले सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करे कि जैसे OTP डालता है और जिस समय OTP का समय आता है वो सीट उसका रिजर्व होना चाहिए। OTP जब तक नहीं डालता है तब तक वो सीट थोड़ी देर के लिए रिजर्व होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक और चीज़ रेलवे यहाँ पे इम्प्रूव कर सकता है जो यूज़र फेस कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि पैसा कट जाता है, पैसा अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और पता चलता है कि सीट कंफर्म नहीं हुआ या सीट जो अवेलेबल ही नहीं है। इसमें रेलवे डिपार्टमेंट को एक ही काम करना पड़ेगा, भाई जी जब तक सीट कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक पैसा डिडक्शन नहीं होगा। और पैसा डिडक्शन हो जाता है और पता चलता है 1 सप्ताह में रिफंड आता है या 5 दिन में, 2 दिन में रिफंड आता है। क्यों आएगा भाई? जब तक सीट अवेलेबिलिटी नहीं है उसका पैसा नहीं कटना चाहिए। मतलब पहले OTP वेरिफिकेशन करो, सीट अवेलेबल करो और जब सीट हो जाए तब जा करके पैसा डिडक्ट करो। एक और प्रॉब्लम, भाई इतना मारामारी क्यों करना तत्काल टिकट के लिए? तत्काल का मतलब होता है कि ठीक है इमरजेंसी में आपको टिकट कटवाना है, लेकिन एक फिक्स टाइम इंटरवल दे देता है कि 11 बजे ही कटना है। इसके बाद लोगों की समस्या ये हो जाती है कि सारे के सारे लोग उस टाइम में एकदम उसी पीक आवर में वहाँ पे रेलवे की वेबसाइट पे आ जाते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। OTP मतलब SMS का जो गेटवे होता है वो गेटवे काम करना बंद कर देता है। लेकिन याद रखिएगा ये एप्लीकेशन के थ्रू OTP वेरिफिकेशन है, लेकिन जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू अगर जाएगा या API के थ्रू एक्सेस करेगा तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन OTP वेरिफिकेशन लगाया या नहीं लगाया, ये तो रेलवे देखता होगा क्योंकि ये बैकएंड का चीज़ है, डेवलपर के पॉइंट से चीज़ है। और कहीं ऐसा तो नहीं, लोगों के मन में समस्या ये आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं रेलवे के अधिकारी ही मिली भगत करके एजेंट जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उस तरह से लोग को मिल करके फिर इस तरह के काम करवाते हैं, एजेंट के थ्रू काम करवाते हैं, उन लोगों को ब्लैक से कुछ पैसा जाता होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसीलिए रेलवे के पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रेलवे डिपार्टमेंट में लाने के लिए कि नहीं सच में इस तरह के काम में रेलवे इन्वॉल्व नहीं है या रेलवे के अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है, रेलवे मिनिस्टर को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें यह ध्यान देना चाहिए कि एजेंट जितने भी मतलब कि गलत तरीके से सॉफ्टवेयर बना करके टेलीग्राम हो गया या अदर सोशल मीडिया या मैसेजिंग एप्लीकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट करके कस्टमर खोजते हैं और उस कस्टमर से पैसा लेते हैं, तो वो ऐसा सिस्टम बनाएं कि इस तरह के सॉफ्टवेयर इनके API को एक्सेस नहीं कर पाए। नहीं तो इस तरह से काले धंधे चलते रहेंगे और रियल यूजर जितने भी हैं, हम आम आदमी हैं, परेशान होते रहेंगे। इसे आप बताइए तत्काल टिकट काटने का एक्सपीरियंस आपका कैसा है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।